हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने सेट के कुछ टाइप्स पढ़े थे। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेट लिखिए, इक्विवेलेंट सेट। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मतलब दोनों का कार्डियल नंबर सेम है, तो उन सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। राइट द डेफिनेशन। इफ एनी सेट्स हैव सेम number of elements, then they are called equivalent set। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कोई ए सेट दे रखा है, वो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, दूसरा सेट जो हमें दे रखा है वो है 1 2 3 4 5। क्या ए इक्वल है बी के? ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या वो सेम एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? आंसर है नहीं। और बी में जो एलिमेंट है, क्या वो ए में प्रेजेंट है? नहीं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ए इज equivalent to B. So these both sets are equivalent. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 है। दैट्स बाई these two sets are equivalent set. Seventh number, union set, universal set। So universal set is a set which contains all the elements which are used in any discussion. फॉर एग्जाम्पल, हम ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं, इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन सब का यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ए सेट containing all the elements which occur in discussion। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर इज universal set if we are discussing about rational number, irrational number or other numbers। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट सेट हम पढ़ते हैं सबसेट्स। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो सेट हैं, ए सेट और बी सेट। ठीक है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है वो हमारे बी सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सेट है जो है हमारा, वो बी का सबसेट है। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बी में। बी में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो बी में जो एलिमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो ए में हो या ना हो, पर ए के जितने भी एलिमेंट है वो होने चाहिए हमारे बी में। तो अगर ए के जितने भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है सारे, तो उसको बोलेंगे हम
कि ए हमारा सबसेट है बी का, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इज present in set B, then A is called subset of B, ठीक है। सबसेट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं इस सिंबल का। जो हमारा ए सेट है वो हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, या वो फाइव भी हो सकता है, या फिर कोई और सेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ए सेट लेते हैं बी 1,2,3, तो ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसेट है ए वो 5 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, या फिर वो 1,2,3 जो कि है ए ये भी हो सकता है। मतलब कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। और फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। फाई मतलब नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट सेट देखते हैं हम, पावर सेट। S is a power set for a set A if it contains all the subsets of A। ठीक है, पावर सेट मतलब अगर किसी हम एक सेट की बात कर रहे हैं जैसे कि A, इसके हमने सारे सबसेट जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो लिखे, ठीक है। अब इनका हमने एक कलेक्शन बनाया और इनको हमने सेट की फॉर्म में लिखा, तो जो सेट हमें फाइनली मिलता है उसको हम बोलेंगे पावर सेट। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेते हैं A 1,2, ठीक है। इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं? फाई, फाई हर किसी का सबसेट होता है, 1 2 हो सकता है, ठीक है, या खुद ए बी खुद का सबसेट होता है, तो 1,2 भी एक सबसेट हो गया। तो इसके 4 सबसेट हमने लिख दिए। क्या कोई और सबसेट पॉसिबल है? नहीं। तो पावर सेट क्या हुआ हमारा? 5 1 2 1,2, ठीक है। एक नोट लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट A is equal to 2 की पावर n, where n is equal to कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगर हमें कोई सेट A दे रखा है, उसमें n एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अब तक हमने जितने भी सेट देखे वो डिस्क्रीट सेट थे, मतलब वैल्यूज में कुछ गैप था, जैसे 1,2, तो 1,2,3, तो 1 और 2 के बीच में एक गैप था 1 का, 2,3 के बीच में गैप था 1 का, ठीक है। ए ई आई ओ यू सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है। सो कंटिन्यूस सेट क्या होगा? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 1 से लेकर 2 तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं इन्हें एक सेट फॉर्म में लिखने हैं, तो 1 से 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? इनफाइनाइट। 1 1.1 1.001, ठीक है। सो किसी भी दो नंबर्स रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सेट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास सेट है x, x इज लेस देन 1
एंड x इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसे हमें सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो 0 से बड़ा हमें रियल नंबर लेना है और 1 से छोटा हमें रियल नंबर लेना है। तो इसे हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट हम क्या लिखेंगे? क्या हम 0 ले सकते हैं? नहीं, हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ नहीं लिखा है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा क्या लेंगे? क्या हम 0.1 ले सकते हैं? 0.1 तो हम ले सकते हैं, पर और क्या लेंगे हम? 0.001 भी ले सकते हैं, 0.00001 भी ले सकते हैं, 0.02 भी लिख सकते हैं। पर इसको हम एक ऑर्डर में कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने इवन नंबर्स की बात करी थी, हमने बोला था 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। सो एक सीरीज बन रही थी, तो यहाँ पे हम वो सीरीज कैसे बनाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम डिफरेंट नोटेशंस का यूज़ करते हैं। सो कंटिन्यूअस सेट को डिफाइन करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट, जिसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, और क्लोज ब्रैकेट, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। सो केस 1, अगर कोई हमें नंबर दे रखा है x इज ग्रेटर देन b एंड x इज लेस देन b, और जो हमारा a है वो छोटा है b से, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a से b, स्मॉल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, ठीक है। जहां पे भी राउंड ब्रैकेट आ जाएगा वहां पे मतलब हमें उस नंबर को एक्सक्लूड करना है, a इज नॉट इंक्लूडेड। And similarly b is also not included. ठीक है, केस 2 में अगर मान लो हमें a को इंक्लूड करना हुआ और b को एक्सक्लूड करना रहा, तो कैसे लिखेंगे? तब हम लगा देंगे a पे स्क्वायर ब्रैकेट और b पे स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब a इज इंक्लूडेड, और राउंड ब्रैकेट का b इज एक्सक्लूडेड। और अगर हमें सिर्फ b को इंक्लूड करना रहा और a को एक्सक्लूड करना रहा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट a टू b क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। a इज एक्सक्लूडेड एंड b इज इंक्लूडेड। और लास्ट केस अगर हमें दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड करना हुआ, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, बोथ a एंड b आर इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर?